हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास के पोएम्स की सीरीज़ में हम आज एक नई पोएम पढ़ते हैं जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और ये पोएम लिखी गई है जॉन कीट्स के द्वारा। जॉन कीट्स बच्चों बहुत ग्रेट राइटर हैं। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं और आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं वो भी उनके द्वारा लिखा गया एक वर्क है एंडीमियन। एंडीमियन से ही ली गई है, यानी एंडीमियन का ही एक पार्ट है। जो एंडीमियन इनका वर्क है उस वर्क में एक ग्रीक स्टोरी के बारे में बताया गया है, जिसमें एक शेफर्ड यानी एक गडरिया जो होता है वो एक ग्रीक देवी को सपने में देखता है और उसको पाने के लिए फिर जंगलों में घूमता रहता है। तो उसी का ही एक हिस्सा आपको एक थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम के जरिए यहाँ पर दिया गया है। आओ इस पोएम को पढ़ते हैं। इस पोएम में ये बताया गया है बच्चों, जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं। ब्यूटीफुल थिंग्स का मतलब जो दिखने में सुंदर नहीं है, एक ऐसी चीज़ जिसकी सुंदरता से हमारा खुद का चरित्र, हमारा जो खुद का कैरेक्टर है वो भी अफेक्ट होता है। ठीक, अब हम इस पोएम को पढ़ेंगे तब आपको तो धीरे धीरे समझ में आएगा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट will keep a bower quiet for us and a sheep sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। यहाँ पर कवि कहता है कि जो ब्यूटीफुल थिंग होती है, यानी जो नेचर के द्वारा दी गई है, जो ह्यूमन के क्रिएशन से दी गई है, ब्यूटीफुल थिंग जैसे कोई आर्ट, कोई कला जो बहुत ब्यूटीफुल है, जैसे पोयम, ये भी एक ब्यूटीफुल थिंग के अंतर्गत आती है। इसी की तरह भगवान के द्वारा बनाई गई नेचुरल चीज़ें वो क्या होती हैं। तो इस तरीके जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इस तरीके की ब्यूटीफुल थिंग इज़ अ जॉय फॉर एवर, वो हमेशा हमको क्या देती रहती है, जॉय देती रहती है, खुशी देती रहती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और उसकी जो ब्यूटी होती है, उसकी जो लवलीनेस होती है, उसकी जो सुंदरता होती है, इंक्रीज डे बाय डे बढ़ती जाती है। ये नहीं कि आज ब्यूटीफुल दिख रही है तो कल ख़त्म हो जाएगी, यानी वो उसकी लवलीनेस बढ़ती ही रहती है, इंक्रीज होती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कभी भी नथिंग यानी पूरी तरीके से फिनिश होती ही नहीं है, वो बढ़ती ही रहती है। बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस, और वो किस तरीके से है, एक बावर होता है घने जंगलों में छायादार पेड़ों के बीच एक अच्छा सा प्लेस, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर आपको सुकून मिल सके। ए बावर क्वाइट फॉर अस, जो हमको शांति प्रदान करे। ए बावर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप, और एक ब्यूटीफुल थिंग जो हमको क्या देती है, अ स्लीप, एक ऐसी नींद फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स जिसमें बहुत ही मीठे मीठे सपने होते हैं। एंड हेल्थ, और बहुत अच्छा स्वास्थ्य भी देता है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और जिससे हम क्या कह सकते हैं, सुकून की यानी चैन की सांस ले सकें। इस तरीके का हमारा एनवायरनमेंट वो बना देती है। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ से हम क्या समझें कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं वो खुद तो ब्यूटीफुल होती हैं, लेकिन वो हमारी लाइफ को भी ब्यूटीफुल बना देती हैं। उसके द्वारा हम क्या करते हैं, बहुत अच्छी सी नींद हम ले सकते हैं, बहुत अच्छे सपने हमको आते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है और हम चैन की सांस लेते हैं। तो ब्यूटीफुल थिंग का ये इफेक्ट होता है। ऑन एवरी मोरो वी आर रेडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, spite of despondency of the inhuman dearth of noble nature, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened way made for our searching। अब देखो, अब इतनी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, इतना ब्यूटीफुल संसार है जो गॉड ने बनाया है, जिसकी वजह से हमको इतने सुंदर सपने आते हैं और इतनी अच्छी लाइफ हम जी पाते हैं। तो क्या होता है, देयरफॉर, इसलिए, ऑन एवरी मोरो यानी हर नए दिन पर, जो नया दिन आता है, वी आर रेडिंग का मतलब होता है माला बनाना, यानी हम गूंथते रहते हैं अपने आप को माला में, यानी बांधते रहते हैं। अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस, एक फ्लावरी बैंड, एक ऐसी माला में बाइंड अस, अपने आप को बाइंड करते रहते हैं, बांधते रहते हैं, टू द अर्थ, यानी हम अटैच हो जाते हैं इस पृथ्वी से, इस अर्थ पर रहने के अटैच हो जाते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंसी, यानी डिस्पॉन्डेंसी का मतलब होता है यहाँ का जो निराशा होती है, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, या
इस निराशा, क्योंकि इस संसार में केवल ब्यूटीफुल थिंग्स भी नहीं है और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कवि बता रहा है जैसे डिस्पोंडेंसी यानी निराशा, द इनह्यूमन डर्थ जो अमानवीय यहाँ का जो अमानवीय व्यवहार है कहो, नोबल ऑफ नोबल नेचर, ऑफ डर्थ ऑफ नोबल नेचर का मतलब होता है लैक, डर्थ मीन्स लैक कमी होना, अभाव होना, नोबल नेचर जहाँ योग्य नेचर का, नोबल नेचर का अभाव होता है, ऑफ द ग्लूमी डे बहुत ही ग्लूमी, बहुत ही अंधकार में, बहुत दुख भरे यहाँ डेज भी होते हैं, ऑफ ऑल द अनहेल्दी और बहुत ही अनहेल्दीनेस भी यहाँ है, एंड ओवर डार्क एंड वे और बहुत ही अंधकार भरे हुए रास्ते हैं, मेड फॉर और सर्चिंग यानी जो हमको हमेशा क्या करती रहती हैं, सर्च के लिए मजबूर करती रहती है, खोजने के लिए मजबूर कर देती हैं। यानी इतनी नेगेटिव चीज़ें यहाँ भरी हुई हैं इस अर्थ पर, उसके बावजूद हम लोग क्या करते हैं, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, हर दिन हम लोग क्या करते रहते हैं, रेडिंग अ फ्लावरी बैंड, अपने आप को गूंथते रहते हैं यहाँ अटैच होने के लिए, यानी यहाँ रहने के लिए, हम फिर भी यहाँ अटैच होने के लिए कई नए नए सपने बुनते रहते हैं। क्यों? अब देखिए आगे वाले पैराग्राफ में कवि बताएगा इसके बारे में। Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirit, such the sun, the moon, tree old and young, sprouting a shady boon soon for simple sheep. तो कवि कहता है yes, in spite of all, यानी बावजूद इन सारे दुखों के जो ऊपर बताए गए हैं, जैसे इनह्यूमन डर्थ हो गया, डिस्पोंडेंसी हो गया, ग्लूमी डेज, ये सारे जो दुख दर्द हैं, इन सभी चीज़ों के बावजूद सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, ब्यूटीफुल शेप हैं जो मूव्स अवे द पॉल, जो क्या कर देती हैं, पॉल होता है बादल, जो इन अंधकार भरे बादलों को हटा देती हैं, मूव अवे कर देती हैं, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारी दुखी आत्मा से, हमारी दुखी आत्मा से कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स जो हैं इन काले बादलों को हटा देती हैं। अब क्या है वो ब्यूटीफुल थिंग्स? सच द सन, द मून, ट्री ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी शून, तो वो है द सन, सूर्य, चंद्रमा, और एक पेड़, यानी जो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो ओल्ड हो या यंग हो, चाहे पुराना हो चाहे नया हो, स्प्राउटिंग अ शेडी सून, वो उसी तरीके की शेडी यानी उसी तरीके की छाया हमको प्रदान करता है जिस तरीके से, यानी एक भेड़, यहाँ पर कवि जो है भेड़ से मनुष्य की तुलना कर रहा है, यानी भेड़ के एग्जाम्पल से हमको समझाना चाह रहा है। जैसे एक भेड़ के लिए जब एक पेड़ की छाया जो मायने रखती है, तो वो छाया से वो बड़े पेड़ की ओल्डनेस या यंगनेस को नहीं देखता, यानी वो ये नहीं देखता कि पेड़ पुराना है या नया है, बट ये देखता है कि वो छायादार है। तो उसी तरीके से ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, ये सन है, ये मून है, ये हमारी मानवता के लिए क्या है, ये इस तरीके की शेडी यानी एक छायादार ऐसे क्षण हैं, एक छायादार ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी आत्मा से उन काले बादलों को हटा देती हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स विद ग्रीन वर्ड दे लिव इन क्लियर रिल्स, और इसी तरीके की ब्यूटीफुल थिंग्स में डैफोडिल्स का भी नाम आता है। डैफोडिल्स एक फ्लावर है बच्चों, और उस फ्लावर को भी उन ब्यूटीफुल थिंग्स के अंतर्गत कवि रख रहे हैं जो हमको सुकून प्रदान करते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स विद ग्रीन वर्ड दे लिव इन, डैफोडिल्स भी उन्हीं ब्यूटीफुल थिंग्स में आते हैं, और डैफोडिल्स एक ग्रीनी वर्ड, हरे भरे संसार में रहते हैं, यानी डैफोडिल जो फ्लावर है वो जंगल में हरे भरे वातावरण में होते हैं। दे लिव इन, ग्रीन वर्ड दे लिव इन, ये ग्रीन वर्ड, ये डैफोडिल फ्लावर, ये सभी वो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं। इसके अलावा एंड क्लियर रिल्स, और वो साफ, रिल्स में छोटे छोटे पानी के फव्वारे, दैट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कोवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, वो क्लियर, साफ, स्वच्छ पानी के फव्वारे या पानी की छोटी छोटी नदियाँ, दैट फॉर देम सेल्फ अ कूलिंग, जो कूलिंग यानी ठंडक प्रदान करती हैं, वो भी ऐसी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जो कि कूलिंग प्रदान करती हैं। कोवर्ड मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, हॉट सीजन के अगेंस्ट, बहुत ही गर्म सीजन के अगेंस्ट वो हमको कूलिंग कोवर्ड भी वही एक शांतिनुमा प्लेस प्रदान करते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच
विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। इसके अलावा कवि कहते हैं कि जंगल में जहाँ मस्क यानी मस्क रोज एक फ्लावर का नेम है, यहाँ पर एक और फ्लावर का नेम ले रहे कवि। जो मस्क रोज है उसकी स्मेल, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो जब वो खिलते हैं तो वो क्या करते हैं, स्प्रिंकलिंग का मतलब होता है बौछार करना। तो वो अपने खुशबू की बौछार कर देते हैं, रिच विथ स्प्रिंकलिंग, उस बौछार से भरे हुए होते हैं। तो वो जब अपनी उस खुशबू को फैलाते हैं तो वो भी एक ऐसी ब्यूटीफुल थिंग्स है जो कि हमको क्या प्रदान करती है, हमारे दुख से उभारने का काम करती है। यानी ये भी एक ऐसे ही ब्यूटीफुल थिंग्स के अंतर्गत आती है। एंड सच टू इज ग्रैंडवर ऑफ द डूम्स। ये सभी चीज़ें जितने कवि बता रहे हैं ये सब वही ब्यूटीफुल थिंग्स के अंतर्गत आते हैं। और काउंटिंग करते करते आप कवि कहाँ पहुँच गए हैं, सच टू इज ग्रैंडवर ऑफ द डूम्स। वो अंत भी बहुत शानदार, अंत यानी वो उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जो वीर गति को प्राप्त होते हैं, जो महानतापूर्ण काम करते हैं, वो जो ग्रेट वर्क इस संसार में रह कर करते हैं, उन लोगों के बारे में भी बता रहे हैं कि उनका जब अंत हो जाता है या उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो भी उनकी शानदार सी विजय या उनके शानदार से जो काम है वो भी ब्यूटीफुल थिंग्स के अंतर्गत काउंट होते हैं। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, माइटी मीन्स शानदार मृत्यु, उन लोगों की शानदार मृत्यु जो हम कल्पनाओं में सोच सकते हैं। और लवली टेल्स, उनकी सारी प्यारी सी कहानियाँ, दैट वी हैव हर्ड और रेड, जो हमने सुनी हैं या जो हमने पढ़ी हैं, वो सभी कहानियाँ जो उनके लाइफ के बारे में, उनके अचीवमेंट के बारे में बताती हैं, वो भी क्या हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स के अंदर ही आती हैं। क्योंकि उन्हें पढ़ के भी हम क्या करते हैं, कभी कभी हम अपने दुख से उबर जाते हैं। कभी इंसान अगर बहुत ज़्यादा दुखी है तो वो बहुत एक ग्रेट पर्सन की अगर लाइफ हिस्ट्री पढ़े, उसकी बायोग्राफी पढ़े तो उसको फील होता है कि मुझसे ज़्यादा दुख तो इस पर्सन को था, इसके बाद भी इसने इतने ग्रेट वर्क किए, तो मैं क्यों नहीं। तो ये भी वो चीज़ है जो कि हमें अब हमारे दुखी संसार से निकालने का काम करती है। तो ये भी ब्यूटीफुल थिंग्स के अंतर्गत आती है। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग। तो अब कवि कह रहा है, अब अंत कर रहा है इस कविता का, तो अंत करते हुए कवि कह रहे हैं एन एंडलेस फाउंटेन, एंडलेस जिसका अंत ही नहीं है, अंत विहीन जो फाउंटेन है, जो फव्वारा है, ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। ये इमॉर्टल मीन्स जो कभी ख़त्म नहीं होता, जो कभी जिसका अंत नहीं होता, एक ऐसा पदार्थ, ऐसा ड्रिंक, ऐसा सुख जिसको कह सकते हैं हम, एक ऐसा एंडलेस फाउंटेन जिसका एक ऐसा इमॉर्टल ड्रिंक हमको भगवान प्रदान कर रहा है। पोर करना मीन्स बच्चों जैसे एक गिलास से हम दूसरे गिलास में पानी डालते हैं ना, तो वो जो डालने की प्रक्रिया होती है तो इसको इंग्लिश में पोरिंग कहते हैं। पोर करना यानी डालना। तो कब ईश्वर क्या कर रहा है, पोरिंग अनटू अस, हमारे ऊपर डाल रहा है, हमारे ऊपर फेंक रहा है, हमारे ऊपर दे रहा है। फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, हेवंस स्वर्ग के ब्रिंक यानी दरवाजे से इस तरीके के इमॉर्टल ड्रिंक को, यानी कभी न नष्ट होने वाले उस सुख को एंडलेस फव्वारे के तौर पर हमारे ऊपर डालते रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि संसार में ब्यूटीफुल थिंग्स का कोई एंड ही नहीं है, इतनी सारी ब्यूटीफुल थिंग्स है। ठीक, कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई हैं और कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स जो ग्रेट गॉड के द्वारा बनाई गई हैं। वो सभी चीज़ें हमको क्या करती हैं, सुख प्रदान करती हैं। तो इसलिए इस कविता का जो मेन पर्पज है वो यही है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, यानी एक ब्यूटीफुल थिंग्स हमको हमेशा जॉय प्रदान करती है और जो कभी ख़त्म नहीं होती, हमेशा बढ़ती ही जाती है और हमें हमारे दुख से उभारने का काम करती है। यही कवि इस कविता के द्वारा हमको बताना चाहता है। तो यहाँ पर एक कविता ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।